तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे साथियों, देखेंगे आज का ये क्लास आप लोगों का मौलवी दीनिया दोम का क्लास होगा। ठीक है। इससे पहले आप लोगों का क्लास जो है वो प्यारे साथियों दीनियात अव्वल का हो चुका है। आपको जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं मौलवी के, चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या फिर इस्लामियात के हो, दीनियात सभी का सेम ही रहता है और सभी के अंदर एक दीनियात अव्वल होता है। ठीक है दोस्तों, और एक दीनियात दोम होता है। तो फाइनली दीनियात अव्वल का हमने क्लास करवा चुका है। अगर आपने नहीं किया तो उसे कीजिए। और ये दीनियात दोम के क्लास होंगे और इस क्लास के अंदर दीनियात दोम से जो भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चनों को आपको हम देंगे और वो क्वेश्चन आपको याद करना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फाइनली दोस्तों आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। क्लास के आगाज़ से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी ही आपको ये क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास कौन से वीडियोस किस टाइम अपलोड हो रही है, कौन से क्लास को किस टाइम चलाया जा रहा है, वो सभी टेलीग्राम में ही डाला जाता है। तो चलिए फाइनली देखेंगे आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। वो सवाल ये है, सवाल कहता है कि कुरान पाक में कुल कितने नबियों का नाम आया है। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में रहेगा 35 नबियों का नाम है। ऑप्शन सी में रहेगा 36। ऑप्शन बी में रहेगा 36। ऑप्शन सी में रहेगा 37 और ऑप्शन डी में रहेगा 38। तो प्यारे साथियों आप किसको टिक कीजिएगा? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को हमने क्या बताया है कि कुरान में कुल कितने नबियों का नाम आया है, तो 37 नबियों का नाम आया है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कुरान पाक में किस नबी का नाम सबसे ज़्यादा आया है। यानी कि दोस्तों इस तरीके से भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि कुरान शरीफ में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है। ठीक है, या फिर ज़्यादा बार नाम आया है। सवाल तो एक ही है, चाहे इधर से घुमाइए या फिर इधर से। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए में रहेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी में रहेगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी में रहेगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी में रहेगा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत सारे बच्चे किसको टिक कर देते हैं? तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि ये सबसे चर्चित नबी में से जाने जाते हैं और सबसे क्या कहते हैं, तो सबसे लास्ट में आए, लेकिन दर्जा इनका बहुत बड़ा माना जाता। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कुरान मजीद में नबियों में से नाम आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। इससे ज़्यादा किसी का नाम कुरान शरीफ के अंदर नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद दूसरा सवाल कहता है, सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है। देखिए ये सभी सवाल बहुत ही ख़ास है और अहम है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है कि कुरान शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह यानी कि अल्लाह जो है वो कितनी मरतबा आया है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में रहेगा 2695 बार। ठीक है, ऑप्शन बी में रहेगा 2697 बार, ऑप्शन सी में रहेगा 98 और ऑप्शन डी में रहेगा 2699। तो प्यारे साथियों जिस भी ऑप्शन में देखेंगे, चाहे ए, बी, सी या फिर डी, जिस भी ऑप्शन में 2697 रहेगा तो आप इसको टिक कर देंगे। ओके, अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि कुरान पाक का मौजू क्या है। तो प्यारे साथियों कुरान पाक का जो मौजू है वो इंसान है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि ख्वातीन में कुरान पाक की सबसे पहली हाफिज़ा कौन है। यानी कि दोस्तों ख्वातीन ये हो गया आपको उर्दू वर्ड। ठीक है, और इसका अगर आप हिंदी जानेंगे तो क्या कहते हैं, स्त्री यानी कि औरत में सबसे पहले जो है कुरान की हाफिज़ जो है वो कौन बनी थी। तो हज़रत हफ्सा बिनते उमर
ये औरत थी हज़रत हफ्सा बिनते उमर, यही सबसे पहले हाफिज़ कुरान हुई थी औरत में, ठीक है, मर्द के बारे में अभी नहीं पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 7 कहता है कि शिर्क की कितनी अक़साम है, यानी कि शिर्क व बिदात जो होते हैं उनके कितने किस्म है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि इनका शिर्क के जो किस्म है, अक़साम है, वो 3 अक़साम है। सबसे पहला है शिर्क फिल इल्ज़ामात, दूसरा है शिर्क फिल सफ़ात, तीसरा है शिर्क फिल इबादत। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। यहाँ पर इन्होंने वजाहत भी कर दिया है कि उनका क्या क्या नाम है। अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछ ले कि शिर्क की कितनी अक़साम है, तहरीर करें, तो आप लिख दीजिएगा कि शिर्क के 3 अक़साम हैं। शिर्क क्या कहते हैं फिल इल्ज़ामात, शिर्क फिल सफ़ात, शिर्क फिल इबादात। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ओके, अब चलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये कहता है कि शिर्क की आमली सूरतें क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे शिर्क की जो अमली सूरतें हैं वो क्या है। जैसे क्या कहते हैं, आग, सूरज और सितारों को पूजना, फरिश्तों की इबादत करना, कब्रों को सजदा करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से लोग मूर्तियों का पूजा करना, ये सब क्या है, शिर्क इबादत है, यानी कि अमली सूरत यही है। यानी कि लोग सूरज को पूजने लगते हैं, क्या समझे, चाँद को पूजने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, अमली शिर्किया इबादत है। ओके, अब चलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये कहता है कि सवाल नंबर 9 नीचे की ओर देखिएगा कि कौन सा कलमा इंसान को कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से निकाल लाता है। तो प्यारे साथियों दूसरा कलीमा, कलीमा शहादत। ठीक है दोस्तों, ये जो कलीमा है वो इंसान को कुफ्र व शिर्क से निकाल लेता है। दोस्तों क्या आपका भाई परीक्षा 2025 के अंदर फ़ुक़ानिया या फिर मौलवी का होने के लिए जा रहा है और आपने अब तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है और आपको लग रहा है कि हम एग्ज़ाम देंगे कैसे, कैसे लिख कर आएंगे, तो ये सब चीज़ों को लेकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए L2 भैया लेकर आ गए हैं मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित फ़ुक़ानिया एंड मौलवी परीक्षा 2025 के लिए सभी सब्जेक्ट का नोट्स। ठीक है दोस्तों, जो कि अभी आपको ऑफर प्राइस में दिया जा रहा है। इस नोट्स का नाम था, सॉरी प्राइस था 399 रुपये, लेकिन 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 में दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस नोट्स की खासियत क्या होगी। सबसे पहली खासियत कि इस नोट्स को लेंगे तो इसके अंदर मोस्ट VBI वांटेड सफिशिएंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन मदरसा बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरी बात यह कि आप इसे लेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट डिवीज़न आप ज़रूर करेंगे। तीसरी बात यह कि अगर आप फर्स्ट डिवीज़न करते हैं तो आपको बिहार सरकार की ओर से 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। चौथी बात यह कि आपका नाम भी रोशन होगा। अगर आपने अब तक इस नोट्स को परचेज़ नहीं किया है और अब घबरा रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो जल्द से जल्द हमारा ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जा करके मैसेज करें और इस नोट्स को परचेज कर लें अपने एग्जाम से पहले पहले और इस ऑफर को समाप्त होने से पहले पहले। अब चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि नमाज जनाजा का जिक्र किस सूरत में आया है। तो प्यारे साथियों नमाज जनाजा का जो जिक्र है वो सूरह तौबा में आया है। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि कौन ऐसी सूरह है जिसके शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा इन्हीं से इसी सूरत से रिलेटेड सवाल बनता है कि कौन ऐसी सूरत है क्या कहते हैं जिसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बताएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं इसी से तीसरा सवाल ये बनता है कि कौन ऐसी सूरत है जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा गया था। तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये सूरत से नहीं लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड सवाल है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए उसके बाद दूसरा सवाल है कि दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम क्या था। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। तीसरा सवाल है कि वाक़या मेराज का जिक्र किस सूरत में आया है। तो प्यारे साथियों सूरह बनी इसराइल के अंदर। उसके बाद फिर सवाल कहता है कि इस्लाम के पहले सगीर कौन थे। तो हज़रत मुअस्सब बिन उमैर। ठीक है दोस्तों, दुनिया का पहला कत्ल किसने किया। तो क्या कहते हैं काबिल ने हाबिल का किया था। ठीक है दोस्तों, इल्मुल हिसाब का आगाज़ किसने किया। तो हज़रत क्या कहते हैं
اور لیس نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ابو البشر کس کا لقب ہے؟ تو پیارے ساتھیو ابو البشر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں گے دوستو یہاں پر آپ لوگوں کا یہ سبھی سوال کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ اب چلیں گے قابل اور حابل جو ہے یہ کون تھے؟ تو وہ پیارے ساتھیو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ اسلام کے پہلے مؤذن جو تھے وہ حضرت بلال تھے۔ قرآن مجید میں رکوع کی تعداد کیا ہے؟ یہ آپ کو کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ قرآن مجید میں کل رکوع کی سنکھیا، رکوع کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، اور قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں۔ یہ دونوں سوال کے جواب آپ کو کومنٹ باکس میں دینا ہے۔ یہ آپ کے لیے آپ کا HW ہے، یعنی کہ ہوم ورک ہے۔ جو بھی بچہ اس کومنٹ باکس میں بتائے گا، نیکسٹ کلاس جو ہوگا دینیا دوم کا، اس میں ان بچوں کا نام لیا جائے گا کہ فلاں بچہ نے فلاں جواب بتایا۔ تو آج کی اس کلاس کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے۔